Hello everyone, welcome to my channel Data GV and welcome back to my Power BI interview series part 4 and I hope आपने पिछले भी जितने पार्ट मैंने अपलोड किए हैं सारे आपने देखे होंगे and it was like helpful for you. So आज हम पार्ट 4 लेके आए हैं and in this part I am going to cover four things. What are the filters? Field parameter क्या होते हैं, बुक मार्क्स क्या होते हैं और रो लेवल सिक्योरिटी क्या होते हैं. This is the agenda of this today's video. So let's start. So first, what is filter in Power BI? Filter क्या होते हैं? Filter basically control which data is visible in a visual page or report or interaction. So वो basically data को filter करने के लिए यूज होता है filtration. और कितने टाइप के हमारे पास filter होते हैं Power BI के अंदर. सबसे पहले होता है visual level filter जो पर्टिकुलर विजुअल के ऊपर अप्लाई होता है. अगर हम कोई फिल्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसी विजुअल को ही फिल्टर करेगा. उसके बाद होता है पेज लेवल फिल्टर जो अप्लाई होता है पूरे पेज पे पावर बीआई के अंदर. अगर आपने 5 पेज है और किसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर आपने फिल्टर लगाया तो उसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर जितने भी विजुअल है चाहे 2 हो 5 हो 10 हो सब के ऊपर अप्लाई होगा. उसके बाद रिपोर्ट लेवल फिल्टर जो पूरी रिपोर्ट के ऊपर अप्लाई होगा चाहे आपकी उस रिपोर्ट के अंदर 2 पेज हो 4 पेज हो 5 पेज हो. सो इट विल अप्लाई ऑन ऑल द रिपोर्ट पेजेस. देन ड्रिल थ्रू ये आप किसी भी लाइक विजुअल पे जब ड्रिल थ्रू करते हो तो देन इट विल शो यू द डेटा फॉर दैट. एंड उसके बाद स्लाइसर. स्लाइसर भी हमारा एक फिल्टर का काम करता है, एक डेक्स फिल्टर. और डेक्स के से भी हम कुछ चीज़ें फिल्टर कर सकते हैं. तो डेक्स वाले भी फिल्टर होते हैं. तो तीन चार 6 टाइप के फिल्टर होते हैं पावर बीआई के अंदर. तो आपको इनको लाइक डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. तो डेक्स के अंदर बहुत सारे फिल्टर हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा. जैसे कैलकुलेट भी एक फिल्टर का काम करता है, फिल्टर नाम का भी एक होता है, और भी बहुत सारे हैं तो आपको वो पढ़ने पड़ेंगे. उसके बाद आता है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है, मतलब फिल्टर काम कैसे करता है. अगर आप विजुअल के ऊपर लगा रहे हो तो एक ही विजुअल के ऊपर वो फिल्टर करेगा. पेज के ऊपर लगा रहे हो तो जितने भी विजुअल होंगे पेज के ऊपर सब पे काम करेगा. रिपोर्ट वाले में वो पूरे पेजेस पे काम करेगा चाहे 4 पेज हो 5 पेज हो. और ड्रिल थ्रू सेम वो डिटेल कॉन्टेक्स्ट दिखाएगा आपको, एक लेवल अब डिटेल में लेके जाएगा, हायरार्की वाला काम करता है. नेक्स्ट है कि फील्ड पैरामीटर क्या होते हैं. फील्ड पैरामीटर let user dynamically switch the field or measure used by visual at a report time. So basically field parameter यूज होते हैं डायनेमिक रिपोर्ट इंटरेक्शन के लिए कि आपको मल्टीपल विजुअल ना यूज करके एक ही विजुअल में तीन चार चीजें आप डायनेमिकली यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आपके पास सेल प्रॉफिट और क्वांटिटी है, आप तीन विजुअल ना यूज करके एक ही विजुअल में इन तीनों चीजों को दिखा सकते हो बाय यूजिंग फील्ड पैरामीटर. उसका यूज क्या है, ये बिल्ड फ्लेक्सिबल डैशबोर्ड विदाउट क्रिएटिंग सेपरेट विजुअल फॉर एवरी एनालिसिस. और टिपिकल यूज वही जो मैंने बताया कि यूजर स्विच बिटवीन सेल्स प्रॉफिट क्वांटिटी ऑफ कैटेगरी रीजन प्रोडक्ट. सो विदाउट चेंजिंग द विजुअल, एक ही विजुअल के अंदर आप डायनेमिकली चेंज कर सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बुक मार्क इन पावर बीआई. बुक मार्क क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पावर बीआई रिपोर्ट के अंदर. अ बुक मार्क कैप्चर द करंट स्टेट ऑफ अ रिपोर्ट पे सो यू कैन रिटर्न टू दैट स्टेट और यूज इट टू नेविगेशन स्टोरी टेलिंग. सो बेसिकली ये करंट स्टेट को कैप्चर करता है जिसमें इंक्लूड होता है स्लाइसर विजुअल और फिल्टर, और फिर आप उसको यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बुक मार्क क्रिएट किया, उसके अंदर आप स्लाइसर विजुअल और फिल्टर तीनों कर सकते हो. डिटेल्ड व्यू का भी आप एक वो बना सकते हो, क्या बोलते हैं, बुक मार्क. एंड देन रीसेट व्यू का भी बना सकते हो कि आप जैसे रीसेट पे क्लिक करोगे तो आपकी रिपोर्ट जो होगी रीसेट स्टेट में आ जाएगी या डिफॉल्ट स्टेट में आ जाएगी. तो बुक मार्क बहुत हेल्पफुल रहते हैं. उसके बाद आता है व्हाट इज रो लेवल सिक्योरिटी इन पावर बीआई. रो लेवल सिक्योरिटी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. RLS स्टैंड फॉर रो लेवल सिक्योरिटी विच रेस्ट्रिक्ट which rows of data user can see based on their role or identity. So basically ये ये डेटा को एक्सेस करने से रेस्ट्रिक्ट करता है. जिस यूजर को जो डेटा एक्सेस होगा वो उसी डेटा को वो देख पाएगा, उससे अलग वो डेटा नहीं देख पाएगा. तो फॉर एग्जांपल हमने एक रोल क्रिएट करा अपने नाम से, तो और
रीजन हो गया, नोड थे, मतलब हम इसके अंदर दो तरह के रोल डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है स्टैटिक आरएलएस, एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक में आप सीधा मतलब फॉर एग्जांपल आपने नॉर्थ रीजन के लिए करना है या फिर साउथ रीजन के लिए करना है या कंट्री के लिए करना है तो आप स्टैटिक में जा सकते हो। बट डायनेमिकली के लिए आप ईमेल से कर सकते हो। तो जो यूजर को उसकी ईमेल के अकॉर्डिंग एक्सेस है डेटा का, वही वो डेटा वो देख सकता है, उसके अलावा वो डेटा नहीं देख सकता। सो बेसिकली आरएलएस कंट्रोल करता है डेटा विजिबिलिटी एट रोल लेवल। We define role and rules, then assign user to choose role. So each user see only permitted record only or the data they are eligible to see. So ये इसका काम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। उसके बाद फील्ड पैरामीटर और फिल्टर या बुक मार्क या रो लेवल, इनके अंदर कंपैरिजन करा है मैंने कि क्या क्या होता है। फिल्टर का काम होता है डेटा को फिल्टर करना, नैरो करना डेटा को। और विजिबल डेटा कॉन्टेक्स्ट होता है। और मेनली इसका फोकस होता है रिपोर्ट और विजुअल के अंदर। फील्ड पैरामीटर का काम होता है डायनेमिक रिपोर्टिंग के लिए, स्विच एनालिसिस के लिए। बुक मार्क का काम होता है करंट स्टेट को कैप्चर करने के लिए। ठीक है। और आरएलएस का काम होता है सिक्योर डेटा, रेस्ट्रिक्शन करना डेटा की उसके अकॉर्डिंग। तो इसके काम होते हैं। और अगर मैं चारों टॉपिक का एक एक लाइन में आंसर करूँ, फिल्टर होता है कंट्रोल द डेटा कॉन्टेक्स्ट शोन इन अ विजुअल पेज, रिपोर्ट और इंटरेक्शन। फील्ड पैरामीटर अलाउ यूजर टू डायनेमिकली स्विच फील्ड और मेजर यूज बाय विजुअल। बुकमार्क क्या करते हैं, एक स्टेट को कैप्चर करते हैं, करंट स्टेट को या स्टोरी टेलिंग को। रो लेवल रेस्ट्रिक्ट करता है डेटा को रो लेवल पे। सो दैट फॉर डन फॉर टुडे। I hope you like the video. Please do like and subscribe the channel. And for more video, please keep following and keep in touch. Thank you so much.